ओ नमस्कार दोस्तों, आज कितना खुशक दिन है मेरे लिए कि आज मैं अपने साप्ताहिक अवकाश का पूरी तन मन से और आध्यात्मिक रूप से वहन कर रहा हूँ। कितनी सुंदर परिस्थिति है। दिसंबर का महीना और इस महीने का आधा ठंडी बीत चुकी है। माने दिसंबर का 14 से तारीख है और रविवार का दिन होने की वजह से मैं प्रकृति की गोद में अपने घर के आंगन में बैठा सुबह स्नान आदि नित्य कर्म के उपरांत तेल का मालिश करके पूरे भगवान सूर्य देव के सामने बैठ के विटामिन डी का सेवन कर रहा हूँ। ऐसा कार्य विदेशों में ही ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये मेरा प्रिय कर्म है जो मैं प्रत्येक ठंडी के मौसम में अपने घर में इस तरह से हमेशा लेता रहता हूँ। मैं छत पे हो या अपने घर के बगीचे में हो, कहीं भी अकेले बैठ के इसी तरह अपने अंदर के छिपी हुई कुछ बुराइयों विचारधाराओं को नष्ट करके उस महाप्रज्ञान की गंगा का प्रवाह करना प्रारंभ कर देता हूँ और शांतिपूर्वक अपने किए हुए कर्मों को देखता हूँ, आत्मसात करता हूँ और आगे की परिस्थितियों को देख के उसके अनुसार ईश्वर से सही मार्ग प्रशस्त करने की तथा सही ज्ञान देने की उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। और अभी तक मेरे जीवन में बहुत से ऐसे समय आए हैं जब परिस्थितियाँ पूरी तरह से विपरीत रही हैं, तब पर भी सूर्यदेव के किरण के समान इन गहरे बादलों को छेदती हुई रोशनी की एक अंतर मन में सात्विक रस उत्पन्न होता है और जिसके कारण ही मैं हनुमान जी की तरह कुछ नए कर्म कर के अपने जीवन में फिर से पुनः नई शक्ति, ऊर्जा और विश्वास को प्राप्त कर लेता हूँ। राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस। भगवान राम के नाम की सहायता से मैं अपने जीवन की इस नैया को अच्छी तरह से सुख शांति पूर्वक जीवन के पथ पे अग्रसर करते जा रहा हूँ और आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ। यदि हम तुलना करें किसी से, तो किसी से तुलना करने के उपरांत आर्थिक रूप से तो मैं बहुत ही पीछे रह सकता हूँ, आध्यात्मिक रूप से भी पीछे रह सकता हूँ, लेकिन भगवान राम के नाम के जाप करने के उपरांत मेरी परिस्थितियाँ सबसे अलग हो जाती हैं और मेरी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे राजा भरत की हो जाती है, जो समस्त संसारिक सुख सुविधाओं में रहने के उपरांत भी उनके अंदर वैराग्य रहता ही है, अपने कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा बनी रहती है। वैसी ही परिस्थिति में मैं भी वशीभूत रहता हूँ और अपने कर्म को करते चले जाता हूँ। जो भी है दोस्तों, आज के इस पावन सुखद और अनुपम कृपा को मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। ये मेरी खुद की अपने ऊपर उपयोग किए हुए भगवान राम के प्रति श्रद्धा तथा सनातन के प्रति मेरा जो विचार है वो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और इसका अनुभव भी आपसे साझा कर रहा हूँ। इसका मूल कारण ये है कि सदा अपने इष्ट देवताओं पे, अपने गुरुजनों पे विश्वास रखें, उनकी सेवा करें, अपने कर्तव्य पथ पे अग्रसरित होते रहें। फल आपको ज़रूर मिलेगा, जो कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है, उसी तरह का फल मिलेगा और आप इससे अपना जीवन यापन करते चले जाएंगे। आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप फिर से नई ऊर्जा, नए उमंग के साथ धरती पे
अपने कर्तव्य के पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे। इस मृत्यु लोक में कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, कोई भी हमेशा विद्यमान नहीं रहेगा। जो आया है वो जाएगा ही, लेकिन इस मृत्यु लोक में अपने कर्तव्य और अपने कर्म के द्वारा ही इंसान हमेशा पहचाना जाता है और अग्रसरित होते रहता है। यही विचारधारा मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी अपने कर्म, अपने धर्म, अपने जीवन को सुनिश्चित, सच्चे और सात्विक भावनाओं से आगे बढ़ाते रहें और देश, प्रजा, जाति, धर्म इत्यादि का कल्याण करने में अपना हाथ बढ़ाते रहें। यही मेरा आपसे अनुरोध है और यही मेरा ईश्वर से इच्छा है कि वो मुझे इस मार्ग पे हमेशा आगे बढ़ाते रहें। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति।